सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे देसी जुगाड़ टेक चैनल में। तो किसान भाई लोग, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भिंडी की खेती कैसे होती है और उसमें क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं आती हैं। सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में एकदम पूरी तरीके से डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें बात करनी है भिंडी की खेती कैसे करें। दूसरी बात कि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की क्या ज़रूरत है। तीसरी बात है किसान भाई लोग भिंडी के खेत को कैसे तैयार करते हैं। चौथी बात है किसान भाई लोग भिंडी के पौधे की रोपाई और सही समय और तरीका क्या है। और किसान भाई लोग पाँचवीं बात है भिंडी के पौधे की सिंचाई हमें कब कब करनी है। छठा, भिंडी के पौधों को उर्वरक मात्रा कितना देना है, कैसे देना है। सातवीं बात, भिंडी की खेती में खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पे भी हम बात करेंगे। तो किसान भाई लोग आठवीं बात है भिंडी के फलों की तुड़ाई, पैदावार और लाभ। सबसे मेन टॉपिक यही है कि इसमें हमें कितना लागत लगाना है और कितना पैदावार होगा और कितना हमें मुनाफा होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए मेरे किसान भाई लोग। हम आपसे उम्मीद यही करते हैं। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा दीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही देसी जुगाड़ और खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए किसान भाई लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाई लोग भिंडी की खेती शुरुआत करने से पहले थोड़ा हम भिंडी के बारे में जान लेते हैं, इसका क्या महत्व है सब्जियों में। तो देखिए किसान भाई लोग, भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसका सब्जियों में अपना एक प्रमुख स्थान है। यह एक ऐसी सब्जी है जिससे कई तरह की सब्जियों के साथ इसे बनाया जा सकता है। भिंडी में कई तरह के पोषक तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी और सी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये है हमारे भिंडी का महत्व। तो चलिए किसान भाई लोग आगे हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं, भिंडी की खेती कैसे करें। भिंडी की खेती को खरीफ और बरसात दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। भिंडी के पौधे 1 से 1.5 मीटर तक लंबे होते हैं और इसकी खेती के लिए बलुई और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान सामान्य होना चाहिए, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक था। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान कैसा चाहिए। तो देखिए किसान भाई लोग, भिंडी की एक अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए भूमि अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए तथा इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 7 से 8 मध्य होना चाहिए। भिंडी की खेती में तेज और नमी वाले जलवायु को उपयुक्त माना गया है। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ और बारिश दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। भिंडी की फसल के लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही अच्छी नहीं है, लेकिन सर्दियों में गिरने वाला पाला इसकी फसल को ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो किसान भाई लोग, भिंडी की फसल में बीजों का अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री का तापमान बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप तापमान 15 डिग्री के आसपास है तो बीज के अंकुरित होने में दिक्कत होती है। इसके बाद जब पौधे अंकुरित हो जाएं तब इन पौधों को विकसित होने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। तो चलिए किसान भाई लोग, अब हम तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं, भिंडी के लिए खेत कैसे तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर दें और फिर उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 15 गाड़ी गोबर की खाद को खेत में डालकर मिट्टी में अच्छे से जुताई कर मिलवा दें। इससे गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाएगी और उसके बाद खेत में पानी भर दें। पानी भरने के 2 से 3 दिन बाद जब खेत की मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी जाए तो उसमें आप पाटा लगाकर खेत की जुताई करा दें, जिससे खेत समतल हो जाए। तो किसान भाई लोग, ये हमारा हो गया तीसरा टॉपिक। अब चलिए हम अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, चौथे टॉपिक की तरफ। भिंडी के पौधों की रोपाई का सही समय और सही तरीका क्या है। तो देखिए किसान भाई लोग, भिंडी के बीजों की रोपाई को सीधे खेतों में ही किया जाता है। बीजों की रोपाई अलग अलग मौसम फसल पर आधारित होती है। गर्मी की फसल के लिए उसके बीजों की रोपाई फरवरी से मार्च के महीने में की जाती है तथा बारिश के मौसम में इसके बीजों की रोपाई जुलाई माह से की जाती है। ठीक है। भिंडी के बीजों को खेत में लगाने से पूर्व उन्हें गौमूत्र या कार्बोडाइजिम से उपचारित कर लेना चाहिए। 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए उचित होते हैं। इसके बीजों की रोपाई को मेड़ों पर मशीन और हाथ दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। इसकी फसल की रोपाई के समय बनाई गई प्रत्येक पंक्ति के बीच 1 फीट की दूरी
तथा प्रत्येक पौधे के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि फसल बारिश के मौसम में की गई है तो पंक्तियों के बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी और प्रत्येक पौधे के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो किसान भाई लोग, ये हमारा चौथा टॉपिक था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। भिंडी के पौधे की सिंचाई। इसके बीजों को आर्द्रता युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है। इसके लिए बीजों की तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले इसके पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जाती है और यदि गर्मी अधिक हो रही है तो सप्ताह में 2 सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही पानी दें पौधे को। ठीक है किसान भाई लोग, अब चलिए हम अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। भिंडी के पौधे में उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखिए किसान भाई लोग, भिंडी की फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी में उर्वरक की उचित मात्रा होना बहुत ही ज़रूरी है। खेत की जुताई करते समय 15 गाड़ी प्रति पुरानी गोबर की खाद या 1 टन वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छे से मिला दें। यदि इसके अलावा किसान भाई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 बोरे NPK की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। जब पौधे 50 से 90 दिन के हो जाएं तब उनमें 20 किलो यूरिया की खाद को सिंचाई के साथ ज़रूर दें। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक। अब चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि भिंडी की खेती में खरपतवार पर कैसे हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो देखिए किसान भाई लोग, भिंडी की फसल में आप खरपतवार पर 2 तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। पहले तो आप बीजों की रोपाई से पहले फ्लूक्लोरिलीन की उचित मात्रा में छिड़काव कर खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं, या फिर आप निराई गुड़ाई का इस्तेमाल करके भी नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए बीज की रोपाई के 20 दिन बाद गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके बाद आप 15 से 20 दिन के अंतराल में इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए तथा पौधे की जड़ों पर गुड़ाई के समय मिट्टी भी चढ़ा दें, जिससे पौधे की वजनी होने पर गिरने की कोई संभावना न हो। तो चलिए किसान भाई लोग, हम अपने 8वें और अंतिम टॉपिक पे बात करते हैं, भिंडी के फलों की तुड़ाई और पैदावार, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मुनाफा कितना होता है, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए किसान भाई लोग, भिंडी के हर किस्म के पौधों को तैयार होने में रोपाई के लगभग 40 से 50 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फलों की तुड़ाई को कई चरणों में करना चाहिए। पहले तुड़ाई के 4 से 5 दिन बाद इसकी दूसरी तुड़ाई करें। इसके फलों की पकने से पहले तुड़ाई कर लेनी चाहिए, वरना फल पककर कड़वा हो जाता है। शाम के समय तुड़ाई करना उपयुक्त होता है, इससे फल दूसरे दिन तक ताज़े बने रहते हैं। भिंडी की फसल को करके किसान भाई कम खर्च में अच्छी कमाई कर सकते हैं। अलग अलग किस्मों के अनुसार इसकी औसतन पैदावार 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर पाई जाती है। बाज़ार में भिंडी की मूल्य 10 से 30 रुपये किलो होता है। इस तरह से एक बार भिंडी की खेती कर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 से 2 लाख की कमाई आराम से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि भिंडी की खेती कैसे किया जाता है और इसमें कितना मुनाफा है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित और देसी जुगाड़ से संबंधित वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए किसान भाई लोग, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।